इसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूर। माँ जी को क्यों बुलाती हो? अगर इसमें से कोई बात तुम पर लागू होती है तो अपने आप को सुधार लो। दोनों में बड़ा कौन है? यही तो झगड़ा है चाचा जी। इस बात का फैसला आज तक नहीं हुआ। माँ और पिताजी कहते हैं हम दोनों बराबर हैं। काशीनाथ घाणेकर भारतीय फिल्म उद्योग का वो चेहरा जिसने 2 हिंदी फिल्मों में काम किया था, 1968 की अभिलाषा और 1966 की दादी माँ। हमारे दर्शकों ने इन दोनों फिल्मों को तो जरूर देखा होगा। अभिलाषा फिल्म में फिरोज खान भी थे, पर फिर भी काशीनाथ घाणेकर का किरदार यादगार बन जाता है। हालांकि उस फिल्म की कहानी इतनी दमदार नहीं थी। उसके 2 साल पहले रिलीज हुई दादी माँ फिल्म उस दौर की बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें भी काशीनाथ घाणेकर का किरदार बहुत अच्छा है। उनकी डायलॉग डिलीवरी देखकर यकीन नहीं होता कि वे मराठी रंगमंच के पहले सुपरस्टार थे। उनका नाम हिंदी दर्शकों के बीच लोकप्रिय भले ही ना हो, पर हिंदी के दिग्गज कलाकार काशीनाथ घाणेकर इस नाम से परिचित हैं। जिस जमाने में रंगमंच की जगह फिल्में ले रहे थे, तब इस इंसान ने दर्शक को थिएटर से निकालकर रंगमंच की ओर आकर्षित किया। काशीनाथ घाणेकर पहले कलाकार थे जिनके नाटकों के डायलॉग्स लोग असली जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। आपने अनिल कपूर की फिल्म मशाल और देव मुखर्जी की आंसू बन गए फूल देखी होगी। ये दोनों फिल्में काशीनाथ घाणेकर अभिनीत नाटक अश्रूंची झाली फुले पर आधारित है। काशीनाथ घाणेकर के डायलॉग बहुत लोकप्रिय थे, इसीलिए हिंदी फिल्मों में उनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि अनिल कपूर का एकदम झकास डायलॉग। इसे काशीनाथ घाणेकर का प्रसिद्ध डायलॉग एकदम कड़क से प्रेरित होकर लिखा गया है। इतना ही नहीं, दोनों कलाकारों ने एक जैसे अंदाज में इस डायलॉग को कहा है। हिंदी भाषिक लोगों में एकदम झकास और मराठी भाषिक लोगों में एकदम कड़क आज भी प्रसिद्ध हैं। अभिलाषा और दादी माँ फिल्म में काशीनाथ ने इतनी सरल अंदाज में एक्टिंग की है कि उसे देखकर उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। शायद आपको भी इतने साल के बाद उनकी कहानी जानने का मौका मिला होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। 14 सितंबर 1930 में जन्म लेने वाले डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर एक डेंटल सर्जन जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते थे, तब उनके पिता ने उनकी कड़ी निंदा की थी। उनकी बीवी इरावती भिड़े भी गायनेकोलॉजिस्ट थी। बच्चा ना होने के चलते दोनों के बीच विवाद चलते रहते थे और ऐसे में डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर अब एक्टर बनना चाहते थे। उनके पिता आजीवन इस दुख में जीते रहे कि उनका डॉक्टर बेटा एक्टर बन गया है। जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही रंगमंच से जुड़ा होता था, सिर्फ वैसे लोग नाटकों में हिस्सा लेते थे, क्योंकि मराठी सिनेमा इंडस्ट्री में परिवारवाद 1913 के समय से चलता आ रहा है। सिनेमा और रंगमंच से जुड़े लोगों को यहाँ तुरंत मौके मिल जाते थे। तो इस हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशीनाथ घाणेकर रंगमंच से बचपन से परिचित थे। शुरू में काशीनाथ घाणेकर प्रॉम्प्टर का काम करते थे। कलाकार अगर कोई लाइन भूल जाता था, तब स्टेज के किसी कोने में खड़े होकर काशीनाथ डायलॉग याद दिलाते थे। हमारे जानकारी के हिसाब से उन्होंने साल 1950 के बाद फिल्मी और रंगमंच दोनों के लिए काम करना शुरू किया था। 1963 के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई। रंगमंच के दुनिया के महान लेखक वसंत कानेटकर छत्रपति संभाजी महाराज पर एक नाटक लिख रहे थे। उसी प्ले में काशीनाथ घाणेकर लीड एक्टर का किरदार निभाने वाले थे। कहा जाता है कि वो समय मराठी रंगमंच का सबसे बुरा काल था, क्योंकि फिल्मों ने स्टेज की जगह ले ली थी। ऐसे में काशीनाथ घाणेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को पूरी तरह से जिंदा किया और यहाँ से उन्हें मराठी रंगमंच का सुपरस्टार कहा जाने लगा। रंगमंच के टिकट ना बिकने के कारण कलाकारों की आजीविका पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में काशीनाथ घाणेकर ने रंगमंच में जान फूंक कर बड़ा एहसान किया था। वसंत कानेटकर ने लिखा हुआ उस प्ले का नाम रायगढ़ला जेव्हा जाग येते है। छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर लोगों की गलत धारणा इस प्ले को हिट करने का दूसरा कारण था। काशीनाथ घाणेकर का दूसरा प्ले भी बड़ी मात्रा में हिट रहा। उसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। अश्रूंची झाली फुले इस प्ले के कारण काशीनाथ घाणेकर को लालिया इस नाम से लोकप्रियता मिली।
इस प्ले को भी वसंत कानेटकर ने लिखा था। वो दौर ऐसा था जब दूसरे कलाकार अपना प्ले हिट करने के लिए काशीनाथ घानेकर से भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगे थे। उन्हीं कलाकारों में से एक इंसान हिंदी फिल्मों में अक्सर दिखते थे, श्रीराम लागू। मजेदार बात ये भी है कि ये दोनों एक्टर पहले डॉक्टर रह चुके थे। दोनों के बीच कमाल की दुश्मनी थी, पर वो कहानी कैसे हिट होगी जिसकी एंडिंग अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह नहीं होगी। डॉक्टर काशीनाथ घानेकर प्रसिद्धि के 7वें आसमान पर थे। हिंदी समेत पूरे भारत के कलाकार उन्हें पहचानते थे। हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए उनके पास थोड़ा भी समय नहीं था। यहाँ तक मराठी सिनेमा के लिए भी वे समय नहीं देते थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारी मराठी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। 1968 की मधुचंद्र और 1978 की हा खेळ सावळ्यांचा, इन 2 फिल्मों के बीच उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया था। अब वे रंगमंच के साथ मराठी फिल्मों के सुपरस्टार भी बन गए थे और यहीं से उनका बुरा वक्त भी शुरू हुआ था। याद रखें, महान अभिनेता सुनील दत्त इसीलिए महान नहीं थे क्योंकि वे अच्छा अभिनय कर लेते थे, बल्कि उन्होंने असली जिंदगी में भी वही कारनामे करके दिखाए जो कोई कर नहीं सकता था। सुनील दत्त लोक नेता थे, बाकी कलाकार पर्दे पर महान थे, पर पर्दे के पीछे कुछ और चलता था। काशीनाथ घानेकर के रग रग में अभिनय दौड़ता था। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोल देता था तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था। अभिनय को लेकर वे ओवर पॉसेसिव हो चुके थे। धीरे धीरे श्रीराम लागू जैसे दूसरे कलाकार भी उन्हें टक्कर देने लगे थे। परस्पर होने वाले द्वंद्व युद्ध का मुकाबला करने की ताकत लोकप्रियता के साथ नहीं मिलती। ये बात काशीनाथ घानेकर समझ नहीं पाए। इसके चलते वे शराब और सिगरेट का अति सेवन करने लगे। उनका पारिवारिक माहौल भी बिगड़ने लगा था, ठीक वैसे जैसे गुरुदत्त के साथ हुआ। गुरुदत्त और गीता दत्त का विवाहित जीवन कठोर बनता गया। इसी कारण से गुरुदत्त वहीदा रहमान के करीब चले गए। काशीनाथ घानेकर के जीवन में भी लड़की आई। वो थी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना लाटकर की बेटी कांचन। जब कांचन काशीनाथ घानेकर के जीवन में आई तब वो बहुत छोटी थी। सुलोचना खुद काशीनाथ घानेकर को पसंद नहीं करती थी, पर यहाँ कांचन के प्यार की जीत हुई क्योंकि काशीनाथ घानेकर की पहली बीवी भी दूसरे इंसान से जुड़ चुकी थी। इसीलिए दोनों ने तलाक ले लिया और काशीनाथ घानेकर अकेले रहने लगे और इरावती ने दूसरी शादी कर ली। काशीनाथ घानेकर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इस बीच 1986 में काशीनाथ घानेकर और कांचन ने शादी कर ली। उस वक्त कांचन 36 साल की थी तो काशीनाथ 53 साल के थे। इस शादी के बाद काशीनाथ घानेकर दोबारा खड़े होना चाहते थे, पर शराब ने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया जब वे शराब पीकर रंगमंच पर उतरते थे और वहीं गिर जाते थे। एक दिन काशीनाथ घानेकर को खबर मिली कि उनके एक फैन ने इसी कारण से आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका पसंदीदा कलाकार काशीनाथ घानेकर पहले जैसे नहीं रहे। इस घटना के कारण काशीनाथ घानेकर पूरी तरह से टूट गए और 2 मार्च 1986 में दिल का दौरा पड़ने के कारण वे इस दुनिया से चले गए। अभिनय को पूरा जीवन अर्पण करने वाले डॉक्टर काशीनाथ घानेकर मृत्यु के वक्त स्टेज पर ही थे। एक अभिनेता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी हो नहीं सकता। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।